Hello, students. Hello, how are you? I hope all of you will fine and fit. So, students, आज हम क्लास 5 की साइंस चैप्टर नंबर 2 हाउ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, पाचन कैसे कंप्लीट होता है, पूरा होता है, को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 5 के साथ साथ अन्य छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइक एनी मशीन, आवर बॉडी नीड्स फ्यूल, एनर्जी टू कीप इट गोइंग। किसी मशीन की तरह हमारे शरीर को एनर्जी, फ्यूल मीन्स एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत होती है टू कीप इट गोइंग, इसको चलाने के लिए। एंड दैट इज द मेन रीज़न वी नीड टू ईट फूड। और यही वजह है कि हम भोजन को खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फूड इज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड, भोजन, शरीर का एनर्जी का मुख्य स्रोत है। बट फूड डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। लेकिन भोजन एनर्जी प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है इन द फॉर्म द बॉडी नीड्स, उस फॉर्म में जिसमें भोजन, शरीर को, बॉडी को भोजन की आवश्यकता होती है। सो इनसाइड आवर बॉडी डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इसलिए हमारे शरीर के अंदर भोजन का डाइजेशन, पाचन होता है। टेक्स प्लेस में स्थान लेता है, होता है। द सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी, वह सिस्टम हमारे शरीर के अंदर दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो भोजन के डाइजेशन में सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है, इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहलाता है। इट्स मेन पार्ट्स आर, इसके मुख्य पार्ट्स हैं, भाग हैं, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनम। डाइजेशन सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं माउथ, एसोफेगस, स्टमक, मुख, बाहर नाल, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, रेक्टम, गुहा, एनस, गुहार, गुदानाल या मलद्वार। लेट्स सी फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज अ माउथ। लेट्स सी हियर, वी टेक फूड थ्रू द माउथ। हम मुख से भोजन को लेते हैं। द टीथ हेल्प इन कटिंग द बल्क फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय च्यूइंग। दांत बल्क फूड को कटिंग करने में सहायता, काटने में सहायता करता है इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, बाय च्यूइंग, चबाने के लिए, जिसको हम निगलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हियर विद द हेल्प ऑफ saliva secreted by the salivary glands। डाइजेशन का यह प्रक्रम लार ग्रंथि से स्रावित सलीवा की सहायता से यहीं पर शुरुआत होता है, मीन्स मुख में शुरुआत होता है। द टंग हेल्प्स इन रोलिंग एंड पुशिंग द फूड इन ओसोफेगस। द टंग माने जीभ, रोलिंग मतलब उसको, भोजन को घुमाने और आहार नाल में
ढकेलने के लिए, पुशिंग करने के लिए सहायता करती है। लेट्स सी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ओसोफेगस, फूड पाइप, आहार नाल। तो दोस्तों, प्यारे छात्रों, यह डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड नंबर पर पाचन तंत्र में आता है। चलिए इसको देखते हैं। ओसोफेगस इज अ ट्यूब which runs from the back of the throat down the chest and opens into the stomach। जो ओसोफेगस है, जो आहार नाल है, द ट्यूब होती है विच रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन। थ्रोट के पीछे से, नीचे से ये स्टार्ट होती है डाउन द चेस्ट, नीचे की ओर, एंड ओपन इनटू द स्टमक, और ओपन्स इनटू द स्टमक, और पेट में ओपन होती है, खुलती है। व्हेन द फूड हैज बीन swallowed, जब हम भोजन को निकल जाते हैं, इट मूव्स डाउन द ओसोफेगस, यह नीचे ओसोफेगस आहार नाल में जाता है, एंड रीचेज द स्टमक, और पेट में पहुंचता है। अब डियर स्टूडेंट, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द स्टमक। तो चलिए इसको देखते हैं। व्हेन द फूड रीचेज द स्टमक, जब भोजन पेट में पहुंचता है, इट इज मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। यह डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स हो जाता है। जब भोजन पेट में पहुंचता है तो यह डाइजेस्टिव जूस से मिक्स हो जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, जो पेट के वाल से निकलता है। जो जूस वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसमें जाकर ये मिक्स हो जाता है। दस इस प्रकार फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। इस तरह से फूड पेट में कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, देन इट गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद यह छोटी आंत में जाता है। अब नेक्स्ट, जो कि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है, चलिए इसको देखते हैं। दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। कहने के लिए छोटी आंत है, पर इसकी लेंथ अबाउट 5 मीटर के आसपास होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। एज द फूड लीव्स द स्टमक, इट enters along winding tube below it called the small intestine। जैसे भोजन पेट से निकलता है, इट enters along winding tube below it, इसके नीचे एक लंबी विंडिंग ट्यूब में प्रवेश करता है, कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहलाती है। हियर द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर डाइजेशन का लास्ट अंतिम स्थान होता है। हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट्स मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर। यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव फूड पैनक्रियाज और लीवर से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस के साथ
मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स present in the digested food are then absorbed by the finger-like projection called villi on the inner surface of the small intestine। पचे हुए भोजन में उपस्थित जो पोषक होते हैं are then absorbed by the finger-like projections called villi। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, कॉल्ड विली कहलाता है। ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत के सरफेस आंतरिक सतह पर होती है, विली कहलाती है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरिड बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो अवशोषित भोजन होता है, इज कैरिड बाय ब्लड के द्वारा लेकर जाया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को लेके जाया जाता है। हाँ तो बच्चों, यह लास्ट स्टेप है, दैट इज टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लेट्स स्टार्ट इट आल्सो। नॉट ऑल द फूड वी ईट कैन बी डाइजेस्टेड। हम भोजन खाते हैं, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड, जो पचा नहीं भोजन है, पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बड़ी आंत को जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट, जो अपशिष्ट है उससे वाटर को जो लार्ज इंटेस्टाइन है ऑब्जर्व कर लेती है। द ऑलमोस्ट सॉलिड जो वेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस इज देन सेंट टू रेक्टम एंड लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस। द मोस्ट सॉलिड वेट, जो मैक्सिमम अत्यधिक सॉलिड वेट होता है वेस्ट को इन द फॉर्म फेसेस के रूप में इज सेंट टू द रेक्टम को भेज दिया जाता है, गुदा को भेज दिया जाता है। एंड लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस, और बॉडी एनस से इसको बाहर निकालती है, मीन्स मलद्वार से इसको वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालती है। तो दैट्स ऑल।